बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा हालिया ग्रीस के मीडिया ने एक खबर ब्रेक की थी। आप जानते हैं तुर्की और ग्रीस की इस वक्त शदीद लड़ाई है मेडिटेरेनियन सी के अंदर, और वहाँ पर गैस और दूसरी चीज़ों के लिए मसला यूएई खड़ा है इस वक्त पूरी तरह ग्रीस के साथ। इसराइल भी उनके साथ खड़ा है। इस सूरत हाल के अंदर अर्दोगान को बैक कर रहा है पाकिस्तान। इन्होंने खबर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स इस वक्त तुर्की की एयरफोर्स की मदद कर रही है, क्योंकि जैसे तैयब अर्दोगान के खिलाफ बगावत हुई थी तो पूरा एक सेक्शन जो पायलट का था वो इसमें शामिल था, इन्होंने निकाल दिए। अब इनके पास पायलट की है शदीद कमी और पाकिस्तान की एयरफोर्स इनकी कर रही है पूरी तरह मदद। अब सूरत हाल ये है कि ग्रीस और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात शदीद बहाल हो चुके हैं, यानी पहले कभी उस लेवल पर नहीं था, सिर्फ तैयब अर्दोगान की वजह से। क्योंकि उधर देखिए कितने हजार किलोमीटर दूर ग्रीस है और यहाँ पर इंडिया, इनका कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। और ग्रीस के हालात इतने खराब है कि अनकरीब वो यूरोपीय यूनियन से निकल जाएगा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अभी सूरत हाल के अंदर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है, जो इंडियन मीडिया ने जिसकी अटेंशन पकड़ी है और पूरे ग्रीस के मीडिया और उसके बाद अब यूरोप के अंदर ये चल रहा है। खबर ये आई है जो आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है कि तैयब अर्दोगान शाम की जो आर्मी है फ्री, उनको पूरी तरह तैयार करके कश्मीर में उतार रहे हैं अल्लाह की राह के अंदर लड़ने के लिए भारतीय फौज के खिलाफ। यानी दूसरे लफ्जों में, अगर आसान लफ्जों में समझे तो तैयब अर्दोगान ने इस वक्त भारत के खिलाफ लड़ाई का आगाज कर दिया है, ये खबर कहती है। और साथ ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कश्मीर के अंदर लड़ने वाले उतार दिए और ऐसे ऐसा ट्रेन करके भेज रहे हैं। अब असल में सूरत हाल क्या है और इसके पीछे असल गेम क्या है, देखिए। तैयब अर्दोगान ने हालिया पाकिस्तान को अश्योरिटी दी है। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक वाहिद लीडर है तैयब अर्दोगान, या उसके बाद अफगान तालिबान, क्योंकि अफगान तालिबान का असर और रसूख जो है वो पूरी दुनिया तक इस लेवल का नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है दुनिया के अंदर उनकी बात मानी जाती है। अल्लाह की राह में लड़ने के लिए आप एक आवाज़ देते हैं तो दुनिया दौड़ी चली आती है। तैयब अर्दोगान एक ऐसे लीडर हैं जिनको असल में पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान एक बड़ा रहनुमा मानते हैं। अब पाकिस्तान के इनके साथ मामला ये हुए हैं, एक तो वो टर्किश ड्रोन दे रहे हैं पाकिस्तान को, और दूसरी सबसे अहम तरीन बात यह है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने कश्मीर के हक में जो पाकिस्तान को सपोर्ट किया वो किसी और मुल्क ने उस लेवल पर किया ही नहीं। अब तैयब अर्दोगान ने पाकिस्तान को अश्योरिटी ये दी है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग लड़ती है तो तुर्किश फौजें भी और तैयब अर्दोगान दुनिया के अंदर अल्लाह के नाम के ऊपर तमाम लड़ने वालों को अपने बिहाफ के ऊपर लेकर आएंगे और वो कश्मीर के अंदर अल्लाह की राह में लड़ेंगे। ये असल में उनकी पाकिस्तान के साथ एक बैकडोर डिप्लोमेसी है। देखिए, जब आपके इंडिया के साथ लड़ाई होगी तो दुनिया भर से लड़ने के लिए आएंगे। नेमतुल्लाह शाह वली भी इस बारे में कह चुके हैं कि तुर्क आएंगे, यानी उस्मानी जो है वो आएंगे, ईरानी आएंगे, वस्त एशिया से लोग आएंगे और पूरी दुनिया के अंदर से लोग अल्लाह की राह में लड़ने के लिए आएंगे जब ये बड़ी जंग होगी, जिसको वो गज़वा हिंद कहते हैं। अब तैयब अर्दोगान ने पाकिस्तान को अश्योरिटी ये दी है कि तुर्की की फौज लड़ेगी जब इंडिया के साथ ऐसी लड़ाई होगी और इस सूरत हाल के अंदर हर तरह की मदद करेंगे। इंडिया काम क्या करने जा रहा है, देखिए। वहाँ की जो शाम की जो फ्री आर्मी है उनको असल में कश्मीर से वो मतलब नहीं आता। तैयब अर्दोगान ने इनको इस्तेमाल किया था कुर्दों के खिलाफ और बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी अपनाई। अब प्लान ये हो रहा है कि कश्मीर के अंदर कोई बड़े लेवल का कोई जाली हमला या कुछ करवा कर नाम लगाया जाएगा तैयब अर्दोगान पर, जो अगली प्लानिंग हो रही है। उस प्लानिंग के तहत इन्होंने अब काम ये करना है कि इससे पहले कि तैयब अर्दोगान का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पर मजीद बढ़े, आप ये देखें कि कश्मीर के अंदर ये जो आपको एडिटोरियल ड्रामे के व्यूज़ नज़र आते हैं ये खाली पाकिस्तान के तो नहीं है, इनमें से बहुत ज़्यादा तादाद में इंडिया से आते हैं और इंडिया के बाद कश्मीर में खासी तादाद में आते हैं और उनके अंदर लड़ने का जज्बा हुआ है। आप ये देखिए हालिया चंद सालों के अंदर वहां पर जो पोस्टर्स देखे गए हैं उनमें नंबर 1 जो है वो चाइना के सदर के पोस्टर्स हैं। उसके बाद तैयब अर्दोगान के लिए बहुत ज्यादा हमदर्दी वहां पैदा हुई है। और आप जानते हैं कि जब आमिर खान गए थे तैयब अर्दोगान की वाइफ से मिलने, उनसे ताल्लुकात उनके बहुत ज्यादा अच्छे, तो क्या तूफान मचाया था इंडिया ने, वो इसी सेंस के अंदर मचाया था कि इंडिया के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है तुर्की के लिए। देखिए, बहुत सारे इंडियंस जाते हैं वहां पर विजिट करने के लिए। तुर्की असल में एक मिनी यूरोप टाइप है, यूरोप के साथ है और बड़ा खूबसूरत है।
अब इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने प्लान ये किया है कि किसी तरह कश्मीर की गेम से अर्दोगान को निकाले, और अर्दोगान को निकालने के लिए इनके पास वाहिद रास्ता ये बचता है कि उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह दाइश किसकी क्रिएट कर दिया, इसराइल और सीआईए की। ये टीटीपी किसके बनाए हुए हैं, सीआईए और भारत के। और इसी तरह ये दुनिया की जितनी ताकतें होती है इनको क्रिएट ये करते। अब इन्होंने कश्मीर में कोई ना कोई बड़ा काम करना है, जाली हमला करना है। अब जानते हैं इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट कितनी दफा आपसे शेयर की, आपको बताया, DGISPR बता चुके हैं, शाह महमूद कुरैशी बता चुके हैं, जनरल बाजवा बता चुके हैं, यानी कोई ऐसा बड़ा लीडर नहीं है। इमरान खान बता चुके हैं इस बारे में कि इन्होंने कोई जाली हमला करना। अब इनका नया एलिमेंट शामिल हुआ कि तैयब उर्दुगान को किसी तरह कश्मीर के अंदर इन्वॉल्व किया जाए, और इससे पहले कि वो पाकिस्तान की मदद के लिए आए हम दुनिया पर पाबंदी लगवा देते इनको, और कहा यह जाए कि देखिए तैयब उर्दुगान कश्मीर के मामले के अंदर यहाँ पर लड़ने के लिए भेज रहे हैं लोग, लिहाजा इनके ड्रोन्स इस्तेमाल करने की पाकिस्तान को इजाज़त ना दी जाए, इनकी फौजों को इंटरनेशनल लेवल पर ना लिए जाया जाए। आप जानते हैं यहाँ हाल ही के अंदर क्या हुआ, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने जिस तरह माइक पोम्पियो की धज्जियां उड़ाई थी नेटो के इजलास में, उस वक्त उन्होंने कहा कि तुम रशिया से ले रहे हो हथियार और तुम नेटो के ही खिलाफ वर्जी कर रहे हो रूल्स की। तो उस वक्त उनके फॉरेन मिनिस्टर ने इतनी शदीद बेइज्जती करते हुए कहा, ये जो दुनिया की दहशतगर्द तंजीमें हैं ये हमें पता है अमेरिका ने बनाई है, और इस्लाम को बदनाम करने के लिए तुमने तुर्की को घेरने की कोशिश की, तुमने कुर्दों को खड़ा करने की कोशिश की, और फिर उसके बाद जब हमले करवाते हो तो नाम तुम लगाते हो मुसलमानों का, हमें अच्छी तरह पता है। ये बड़ी जबरदस्त उनकी बातचीत हुई थी, वो किसी से नहीं डरते। आप जानते हैं अगर एक दफा भी इन्होंने किसी जाली काम की करने की कोशिश की तो तुर्की पाकिस्तान नहीं है, तैयब उर्दुगान कोई पाकिस्तान के लीडरान की तरह नहीं है, वो तो पूरी दुनिया के अंदर मोदी को पिछाड़ देंगे। उन्होंने रूस के प्रेसिडेंट की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने क्या धमकी दी, रूस के प्रेसिडेंट ने उनको कहा कि हमारा सबरना जमाना, जो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने पैगाम भेजा, और उसके बाद तैयब उर्दुगान से उनको डर था कि वो हिकमत यार की मदद से ये ना हो और अफगान तालिबान की मदद से दोबारा रूस पर चढ़ाई ना कर दे। इतनी ताकत के बावजूद उन्होंने बैकआउट किया। देखिए तैयब उर्दुगान के साथ अब दोबारा उनकी दोस्ती, उन्होंने फ़ोन किए, बातचीत हुई, लेकिन तैयब उर्दुगान को आप ये ना समझिए कि पाकिस्तान के किसी लीडरान की तरह जो कहते रहेंगे। अगर इंडिया ने उनके खिलाफ इस लेवल पर काम किया तो उनको पता है कि इंडिया के खिलाफ लड़ना कैसे है, वो इंडिया की जंग को अपनी जंग भी बना सकते हैं। दुनिया के ऊपर उन्होंने किस तरह मोदी को बेनकाब किया, किस तरह तुर्की का मीडिया पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए खड़ा होता है, दाद देनी पड़ती है, किस तरह वो इसराइल के खिलाफ खड़ा होता है। लिहाजा इस सूरत हाल में ये जो सारा काम हो रहा है ग्रीस के साथ मिलकर, ये एक है प्रोपेगेंडा, और ये इब्तदा है प्रोपेगेंडा की। अगर ग्रीस का मीडिया पूरी तरह उठकर ये काम करना शुरू कर दिया, इंडिया ने उसको पकड़ा है और कहा कि देखिए ग्रीस से हमें खबर मिल रही है, और होते होते फिर ऐसा ऐसा इन्होंने अगले लेवल पर लेकर जाना है। लेकिन इंडिया की सिर्फ इतनी भूल है कि वो शायद ये समझ रहा है कि सामने कोई पाकिस्तान का लीडर खड़ा है। ऐसी सूरत हाल नहीं। तैयब उर्दुगान के खिलाफ अगर कोई इल्ज़ाम या कुछ होगा, आप ये देखिए पाकिस्तान के लीडरान में तो जरूरत नहीं है, वो किसी तरह अमेरिका और CIA को उठकर कह दे कि दुनिया के अंदर तुम दहशतगर्दी करवाने वाले असल लोग तो तुम ही हो, जो कि मुसलमान तंजीमों के नाम के ऊपर काम करते हो और उसके बाद पूरी दुनिया में इनको बदनाम करते हो। पाकिस्तान के आज तक किसी लीडर ने, हमने इतने ब्लैक वाटर के एजेंट पकड़े, आप जानते हैं कि हमने यहाँ पर रेमंड डेविस को पकड़ा, और रेमंड डेविस को जब पकड़ा तो उसको आपकी एजेंसी कहाँ से ट्रैक करती आ रही थी, वजीरिस्तान से। वजीरिस्तान से ट्रैक करती 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 यहाँ तक वो पहुँचे लाहौर के अंदर, और उसने असल में सईद हाफिज का ये जो लाहौर में एक बहुत बड़ा इनका मरकज़ है वो उड़ाना था, और उसका ये मंसूबा नाकाम बनाया। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर आप देखिए कि आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। लेकिन तैयब उर्दुगान ये डिफरेंट शख्स है, आप उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने ऐसा कोई खेल खेलने की कोशिश की तो वो पूरी दुनिया में इंडिया को बदनाम करेगा और एक्शन भी दिलवाएगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।